साथियों, आइए आज के कक्षा में हम सब संस्कृत में नाम अध्ययन में पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, कीड़ों मकोड़ों आदि के नाम संस्कृत में जानेंगे कि किस पक्षी को, किस कीड़े को, किस पशु को किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आइए इस कड़ी में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो है एक तरफ हिंदी दिया गया है, एक तरफ संस्कृत। ठीक, तो इसमें ऊंट दिया हुआ है। क्या है? ऊंट। पहला शब्द क्या है? ऊंट, है ना? ऊंट है हिंदी में ऊंट, और इसे संस्कृत में क्या कहेंगे? उष्ट्र क्रमेलकः। ये पुल्लिंग शब्द है। उटनी यानी मादा ऊँट जो होती है उसे क्या कहते हैं? उटनी कहते हैं। तो संस्कृत में इसे कहेंगे उष्ट्री, वागी, लंबोष्ठी। ठीक, ऊद बिलाव को संस्कृत में कहेंगे ऊड बिडालः। एक वर्ष ब्याई गाय अगर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? गृष्टि। ठीक, काला हिरण को क्या कहेंगे हम लोग? काला हिरण को कहेंगे कृष्णसारः। ठीक, इसी प्रकार से कुत्ता, कुत्ते को क्या कहेंगे हम सब? कुत्ते को कहेंगे कुक्कुरः सारमेयः श्वानः। कुतिया को कुक्कुरी, सुनी, शर्मा। ये सब स्त्रीलिंग। ठीक, कछुआ को कच्छपः, कूर्मा। आगे देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है कि कौन पुल्लिंग शब्द है, कौन स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, तो उसके आधार पर आप देखते जाइए। ठीक, खच्चर शब्द है। खच्चर को क्या कहेंगे? संस्कृत में खच्चरः, अश्वतरः भी इसे कहा जाता है खच्चर को। ठीक, खरगोश को ससकः, ससः कहा जाएगा। और खेखर को क्या कहा जाएगा? खेखर को कहा जाएगा खिंखरी। गधा को क्या कहा जाएगा? गधा को गर्दभः, खरः, रासभः। ठीक, गधी को क्या कहा जाएगा? गर्दभी, खरी। और गाय को गौ, धेन आदि कहा जाएगा। ठीक, गिलहरी को क्या कहा जाएगा? गिलहरी को कहा जाएगा वृक्ष सायिका, त्रिकोडः, वृक्ष मार्जारः, काष्ठ मार्जारः। और क्या कहेंगे इसे? चमरपुच्छः। क्या कहेंगे? चमरपुच्छः। गीदड़ यानी सियार को क्या कहेंगे संस्कृत में? श्रृंगालः, गोमायु, शिवालु। ठीक, इसी तरीके से शब्द है, देखिए, गीदड़ी यानी सियारिन जिसे हम कहेंगे। ठीक, हिंदी में तो गीदड़ी यानी सियारिन को क्या कहेंगे? श्रृंगाली, शिवा। ठीक, गैंडा को क्या कहेंगे संस्कृत में? गंडकः, खड्गः, गंडः, खड्ग मृगः। ठीक, गोह को क्या कहेंगे? गोधा, गोधिका। घड़ियाल को संस्कृत में ग्राह। घोड़ा को संस्कृत में क्या कहेंगे? अश्व। घोड़ा को संस्कृत में क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, देखिए इससे ध्यान दीजिएगा। घोड़ा ये इंपॉर्टेंट, ठीक, ज़्यादा है। अश्व, घोटकः, तुर्गः, घोटकः, हयः, वाजी। ठीक, ये हयः और वाजी बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है और पूछा जाता है, ये किसका पर्यायवाची है। ठीक, तो घोड़ी को क्या कहेंगे? अश्वा, घोटिका, बडवा। घोड़े का बच्चा जो होता है उसे क्या कहेंगे? किशोरः। चीता को क्या कहेंगे? चित्रकायः, शार्दूलः, चित्रकः। और तेंदुआ जो है उसे क्या कहा जाएगा संस्कृत में? तेंदुओं को संस्कृत में कहेंगे तरक्षु। नीलगाय को गवयः। नीलगाय को क्या कहा जाएगा? नीलगाय को गवयः, गवई, वनधेनु। नेवला को क्या कहेंगे? नकुलः। पूंछ को क्या कहेंगे? पुच्छः, लांगूलम। बकरा को अजह और छागह। बकरी को क्या कहेंगे? अजा और छागी। बछड़ा जो है उसे क्या कहा जाएगा? वत्सः, अर्णकः। बाघ को व्याघ्रः, दीपी, शार्दूलः इत्यादि नाम से जाना जाएगा। ठीक, देखिए इसी तरीके से बाघिन को क्या कहेंगे? बाघिन को कहेंगे व्याघ्री। बारहसिंहा को संबरः। बंदर को वानरः, कपिः, शाखा मृगः, कीशः। बदरिया जो है उसे क्या कहेंगे? वानरी संस्कृत में। ठीक, बिलाव को क्या कहेंगे? बिलाव को जो है संस्कृत में कहेंगे बिडालः, मार्जारः। बिल्ली को बिडाली, मार्जारी। बैल को वृषभः, बलदः, बलिवर्दः। बैल का कुंवर जो होता है उसे क्या कहा जाएगा संस्कृत में? ककुदः, कुदुक। भालू को क्या कहेंगे? भल्लूकः, ऋक्षः, भालूकः। भेड़ को क्या कहा जाएगा संस्कृत में? मेषः, एड्गः, उडायुः। भेड़िया को संस्कृत में कहेंगे मृगः, इहा मृगः। ठीक, और भैंसा जो है उसे क्या कहा जाएगा? भैंसा को महिषः, कलुषः। भैंस को महिषी, कलुषा। ऋक्ष को ऋक्षः, रोज को रुरु। ठीक, इसी तरीके से और पशु हैं, देखिए लंगूर। लंगूर को क्या कहा जाएगा संस्कृत में? लंगुइन, लांगुलिन। ठीक, लांगुलिन। लोमड़ी को क्या कहा जाएगा? लोमशा, लोमाली। ये स्त्री शब्द है, लिंग है। ठीक, और लोमशा पुल्लिंग में। शेर को सिंह, केसरी, मृगेंद्र, वनाधिप। ये सभी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। सिंह, केसरी, मृगेंद्र, वनाधिप आदि। शाही को क्या कहेंगे संस्कृत में? सल्लकी, शल्य, शल्यकः। ठीक, शल्य की स्त्रीलिंग है, बाकी शल्य और शल्य का पुल्लिंग शब्द है। ठीक,
इसी तरीके से सांड, ठीक, सांड को क्या कहेंगे हम लोग संस्कृत में? सांड को संस्कृत में कहेंगे बलिवर्धः गोपति तंडः वृषभः। सुअर को सुकरः वराह, सुअरी को वाराही और सुकरी। हिरण को हरिणः मृगः कुरंगः, और हिरणी को क्या कहा जाएगा? हरिणी मृगी, और हथनी को हस्तिनी करिणी, ठीक। और ठीक इसी प्रकार से हाथी को क्या कहा जाएगा? हाथी को कहा जाएगा गजा हस्ती करी कुंजरा। हाथी का बच्चा जो होता है उसे क्या कहा जाएगा? कलभा करी शावका, ठीक। ये तो हुए आपके पशुओं के नाम, ठीक। अब आइए अध्ययन करते हैं पक्षियों के नाम, ठीक। पक्षियों में अंडा, सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? अंडे की, ठीक। अंडा जो होता है उसे संस्कृत में क्या कहेंगे? अंडम, नपुंसक लिंग है और कोसा पुल्लिंग है। अबाबीला कृष्ण चटका, अबाबील पक्षी को जो है संस्कृत में क्या कहेंगे? कृष्ण चटका। उल्लू को क्या कहेंगे संस्कृत में? उलूका है, कौशिका है, घूका है, दिवांधा है। कबूतर को कपोता है, पारावता है। कबूतरी को कपोती, कुकुर को कुकुरा, नहीं कुरर को क्या कहेंगे? कुरुरा, ठीक। क्षम्यता, हमने कुकुरा बोल दिया, ठीक। देखिए कोयल को क्या कहेंगे? कोकिला है, पिका है, परभृता है। कौवा को काका है, वायसा है, ध्वांक्षा है। क्रौंच को क्रौंचा है, खंज रीठा है। खंजन को क्या कहेंगे? खंजना है। खुट कपरिया को यानी कठफड़वा पक्षी जो होता है उसे क्या कहेंगे संस्कृत में? दारवा घाटा है। काष्ट कुट्टा है। गरुड़ा जो है गरुड़ पक्षी का है। और गिरगिट को क्रिकलास है। गीध को क्या कहेंगे? गृद्धा। घोंसला को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? नीडम, कुलाया, खगालया। चकवा को चक्रवाका है, चक्रकोका है। चकवी को चक्रवाकी कहा जाता है, ठीक। इसी तरीके से चकोर को कहेंगे चकोर है, चंद्रिका पाई, ठीक। और पक्षियों में चमगादड़, ठीक। चमगादड़ को क्या कहेंगे हम सब? जातुका अजिनपत्रा, क्या है? अजिनपत्रा संस्कृत में। चमगादड़ को जातुका और अजिनपत्रा कहा जाएगा। चिड़िया में गौरैया चिड़िया को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? चटका। चिरौटा यानी नर चिड़िया को क्या कहेंगे? चटका कलविंका। चील को क्या कहेंगे? चिल्ला, चिल्ला आतापी। चोंच को क्या कहेंगे? चंचु त्रोटी। छोटी मक्खी जो है उसे क्या कहेंगे? लघु मक्षिका। और जल कौआ जो है उसे क्या कहेंगे? कारंडवा और मरुला। कारंडवा और मरुला जो है जल कौआ को हम लोग कहते हैं, ठीक। देखिए टिड्डी, टिड्डी को क्या कहा जाएगा? सटचरणा या सलभा। टिटहरी को टिट्टिभी, टिटहरा को टिट्टिभा। ये संस्कृत एक तरफ यहाँ जो है क्या हिंदी है, इधर नंबर 2 जो है वो संस्कृत, और नंबर 1 जो है पहली तरफ आए तो इसे हम संस्कृत, ठीक। तीतरा को हिंदी शब्द तीतर है, संस्कृत क्या होगा? तित्तिरा। तोता को सुगा है और कीरा। नीलकंठ को क्या कहेंगे? नीलकंठा है और चासा। पक्षी को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? पक्षी, खगा, विहगा, विहंगम, ठीक। देखिए आगे पंख शब्द है, ठीक। पंख शब्द को हम जो है संस्कृत में क्या कहेंगे? पक्ष है, डैनम, पत्रम। पंडुका है यानी पंडुब्बी, पंडुब्बी को क्या कहेंगे? श्वेत कपोता, ठीक। पंडुक जो होती है पक्षी उसे कहा जाता है श्वेत कपोता। पपीहा को क्या कहेंगे? चातका है, सारंगा। पपीहीन को चातकी कहा जाता है। और पिंजड़ा जो है उसे क्या कहा जाएगा? पंजरम। बकुला को क्या कहा जाएगा? बका और कहवा, ठीक। इसी तरीके से जो है बटेर, बटेर पक्षी है, क्या है? बटेर पक्षी है। बटेर पक्षी को लावा है, लावका। बत्तख को क्या कहा जाएगा? वर्तका। बुलबुल को बुलबुला। मादा बत्तख को वर्तिका कहा जाएगा। बया को सुगृह, चुंचु सूचक। बाज को क्या कहा जाएगा? शयन, ससादन। भरदूल पक्षी को क्या कहा जाएगा? भरद्वाज, व्याघ्रघाटा, ठीक। मुर्गा को क्या कहा जाएगा? मुर्गा को क्या कहते हैं? कुक्कुटा है, ताम्रचूड़ा है, चरणायुध है। मुर्गी को कुक्कुटी। मैना को सारिका, सारिका, सारिका और मदना, चित्रलोचना इत्यादि नाम से मैना को जाना जाता है, ठीक। मोर को क्या कहते हैं संस्कृत में? मोर को पूछा जाता है परीक्षाओं। मोरा, मयूरा, बर्हिन, शिखी, शिखी दे दिया जाएगा, ठीक। मोर की पंख को क्या कहा जाता है? पिक्षम, बरहा। मोर की कलगी को पिक्षम, मोर के पंख को पिक्षम और बरहा कहा जाता है। और मोर की कलगी को क्या कहा जाता है? शिखा या चूड़ा। मोरनी को क्या कहा जाता है? मयूरी। लावा पक्षी को कहा जाता है संस्कृत में? भरद्वाज। सारस को सारस, पुष्कर, पुष्कराहवा। और सारसी को क्या कहा जाएगा? सारसी को कहा जाएगा लक्ष्मणा सारसी। हरियल को हारीता है। हंस को हंसा, मराला। हंसी को हंसिनी, वरटा और चक्रांगी कहा जाता है, ठीक। देखिए इसके बाद हम सब अध्ययन करेंगे कीड़े मकोड़ों के नामों को, ठीक। कीड़े मकोड़ों को, किस कीड़े को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, या किस कीड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक। जैसे अजगर है तो अजगर को हम संस्कृत में क्या कहेंगे?
देखिए अजगर शब्द है ना, अजगर को संस्कृत में क्या कहेंगे? अजगरा, सयो, बाहसा, कनखजूरा को कर्णजलौका, केंचुआ को किंचुलुका, गंडूपदा, कीड़ा को क्या कहेंगे? कृमि, कीटः, कीटकः, केकड़ा को क्या कहेंगे? कर्कटकः, कुलीरः, खटमल को क्या कहेंगे संस्कृत में? मत्कुड़ः, उत्कुणः, जब और गिरगिट को संस्कृत में कहेंगे कृकलासः, सरटः, सरटू, घुन को क्या कहेंगे? घुड़ः, घोंघा को क्या कहेंगे? शंभुकः, कोशस्थः, चींटा को क्या कहेंगे? पिपीलकः, पिपीलः, चींटी को पिपीलिका और पिपीली कहा जाता है। चूहा को क्या कहेंगे? चूहा को मूषकः, मूषः, आँखों, ठीक। और चूहिया को क्या कहेंगे? चूहिया को कहेंगे संस्कृत में मूषिका, मूषा, गरिका। छछूंदर को छछूंदरी छिप संस्कृत में कहा जाता है। छिपकली को कहा जाएगा गृह गोधिका, मुसली, गृहालिका। जुगनू को संस्कृत में कहते हैं खगोता, प्रभा कीटा, ज्योति रिंगड़, ज्योति रिंगड़। और जुआ यानी जूं को क्या कहा जाता है? ठीक, जुआ यानी जूं जो बालों में पड़ते हैं, ठीक, उसे यूका कहा जाता है, केसटा कहा जाता है, सरपदी कहा जाता है। जोंक को क्या कहा जाता है? रक्तपा, जलौका। जोंक को क्या कहा जाता है? रक्तपा और जलौका। झिंगुर को क्या कहा जाता है संस्कृत में? झिल्लिका और झिल्ली। डांस को क्या कहा जाता है संस्कृत में? दंसः, कंटकः और वनमच्छिका, ठीक। तिलचट्टा को क्या कहा जाएगा? तैलपा संस्कृत में, ठीक। देखिए और क्या है? तितली। तितली को संस्कृत में हम क्या कहेंगे? शलभा, चित्रपतंग, तित्तिरः। दीमक को उपदीका, सीमिका, वम्री, पुत्तिका। नाग को संस्कृत में कहेंगे सर्पः, भुजंगः, नागः, फणकरः, फणधरः। नाग की मणि को नागमणि कहा जाता है संस्कृत में, ठीक। नागमणि स्त्रीलिंग शब्द है। नागिन को क्या कहा जाएगा संस्कृत में? भुजंगी, सर्पिणी। पतंगा को पतंगः, शलभः, पत्र, चिल्लः। बर्रे को वरटा, गंधाली। बिच्छू को क्या संस्कृत में कहा जाएगा? वृश्चिकः। भंवरा को भ्रमरः, द्विरेफा और अली, भ्रमरा, द्विरेफा और अली, ठीक। मकड़ी को क्या कहा जाएगा? मकड़ी को कहा जाएगा संस्कृत में मरकटकः, ऊर्णनाभः, लूता, बहुलल्लता। क्या है? बहुलल्लूता। मकड़ी को क्या कहेंगे? मरकटः, ऊर्णनाभः, लूता, बृहल्लूता। मकड़ी का जाला जो होता है उसे मरकट जालम कहा जाता है संस्कृत में। मक्खी को मच्छिका कहा जाएगा। मक्खी जो शहद वाली होती है उसे कहा जाएगा मधुमक्षिका या सरधा। मच्छर को कहा जाएगा मशकः, वज्र तुंडः, यानी जिसका सूंड क्या हो? वज्र के समान हो, मजबूत, ठीक। तो मछली को क्या कहा जाएंगे? मत्स्य, मीना, ठीक। इसी तरीके से मेंढक शब्द है दिया हुआ। मेंढक को क्या कहेंगे? मंडूका। मेढकी को मंडूकी। लीख को क्या कहेंगे? लिक्षा और रिक्षा। सर्प का डसना, जिसे उसके लिए एक शब्द हम संस्कृत में क्या कहेंगे? नंसनम। सांप को क्या कहेंगे? अहि, सर्प, भुजंग, उर्गः। सांप के केचुल को कंचुकः, निर्मूकः, अहित्वकः। और सीपी को क्या कहेंगे? सीपी को संस्कृत में हम लोग कहेंगे सुक्ति, ठीक। तो ये कुछ जो है पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़ों के नाम थे संस्कृत में, जिनका अध्ययन हमने किया। अगली कक्षा में हम सब अध्ययन करेंगे घर में उपयोग होने वाले बर्तनों और अन्य वस्तुओं के संस्कृत में नाम का। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।